हे आर्टिस्ट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू सिंह आर्ट। तो फ्रेंड्स, ये रियलिस्टिक ड्राइंग बाय पेंसिल का लेसन फर्स्ट है। आई होप आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे ये लेसन सीखने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। तो इसमें मैं आपको मटेरियल के बारे में बताऊंगी कि आपको कौन सा टूल लेना है और उसको यूज़ कैसे करना है। तो पेंसिल ड्राइंग बनाने के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, पेन और पेपर। लेकिन सिर्फ इन दोनों चीज़ों से तो आप एक रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं बना सकते हैं। हमें और भी चीज़ें चाहिए होती हैं, और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे नीडल इरेज़र, इलेक्ट्रिक इरेज़र, पेंसिल स्टम्प, कैनवास एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने के लिए। इनके बिना आप रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं बना सकते हैं। तो पहले हम इन्हीं टूल्स के बारे में जानेंगे कि कौन से वो टूल्स हैं जिससे आप एक रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ पेंसिल से। तो बेसिकली पेंसिल तीन टाइप्स की होती हैं, कार्बन, ग्रेफाइट एंड चारकोल। तो ये जो है ये ग्रेफाइट की पेंसिल्स हैं और ये चारकोल की। ये एचबी कंपनी की है। ये इस किट में थी, एचबी कंपनी की किट है। इसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिली, पेंसिल स्टम्प्स, चारकोल पेंसिल, ग्रेफाइट पेंसिल, इरेज़र, नेल इरेज़र, शार्पनर, बहुत सारी चीज़ें इसमें मुझे मिली हैं। अगर आपको ये बाय करना हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दी है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो मैं इस सीरीज़ में सिर्फ ग्रेफाइट पेंसिल्स का ही यूज़ करूँगी। चारकोल के बारे में मैं कभी और डिटेल में बताऊंगी, ओके। और कार्बन पेंसिल मैं यूज़ करती नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, बहुत महंगी मिलती है और इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, भविष्य में कभी मैंने ख़रीदी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उसके बारे में। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि कार्बन पेंसिल जो होती है वो बहुत ही ब्लैक होती है। उनका जो टेक्स्चर होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है। उनकी टोन्स बहुत ब्लैक होती है, जैसे आपने बैटरी के अंदर देखा होगा कार्बन होता है, वैसे ही कार्बन पेंसिल होती है ब्लैक। और अगर आपने नहीं देखी है तो अपने टीवी का रिमोट उठाइए, उसमें से बैटरी निकालिए और उसे तोड़ कर देख लीजिए, ओके। तो ये तो हो गया पेंसिल कितने टाइप्स की होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ग्रेफाइट में पेंसिल कितने टाइप्स की होती हैं। तो ये ग्रेफाइट पेंसिल है, आप देख सकते हैं इसमें किसी पेंसिल पर एच लिखा है तो किसी पेंसिल पर बी लिखा है, आप देख सकते हैं। इस पर बी लिखा है और इस पर एच लिखा है। तो इनका क्या मतलब है? तो जिस पेंसिल पर बी लिखा होता है वो स्मूथ होती है और जिस पर एच लिखा होता है वो हार्ड होती है। और इन पर जो आप 1 2 3 लिखे हुए देख रहे हैं, इनका मतलब ये है, शेड्स को बताते हैं। जैसे 2B पेंसिल का शेड हल्का होता है, 3B का उससे ज़्यादा डार्क होता है, 4B का उससे ज़्यादा डार्क होता है। इस तरह से ये आगे बढ़ते रहता है। ये जो है 8B और 9B शेड तक आते हैं। 8 और 9 का जो शेड होता है वो लगभग सिमिलरली होता है, आसपास जो होता है, ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों में नहीं होता है, बहुत ही थोड़ा ही अंतर होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एच और बी शेड्स के पेंसिल के बारे में। अब इनमें से एक पेंसिल पर एच भी लिखा होगा, एक सेकेंड मैं बताती हूँ। लिखा है एच बी लिखा है, बी भी लिखा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एच और बी के बीच में आती है। मतलब ये एच से ज़्यादा तो स्मूथ होगी और बी से ज़्यादा हार्ड, ये इसका मतलब है एच बी का। नॉर्मली मैं इसी पेंसिल का यूज़ करती हूँ आउटलाइन वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि ना ज़्यादा डार्क होती है, ना ज़्यादा हार्ड होती है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। एकदम आउटलाइन बनाने के लिए मुझे परफेक्ट सी लगती है, तो मैं इसी पेंसिल का यूज़ करती हूँ। तो बस पेंसिल के बारे में मुझे यही बताना था, इसमें कुछ और ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।